Hello, friends. Welcome back to Story with Zoe. Today, we start the part one of the Our Story, Love Next Door. सियोल की शामें हमेशा खूबसूरत होती हैं, लेकिन आज कुछ अलग था। पार्क जीहून अपने कैफे के कांच के दरवाजे से बाहर देख रहा था। उसकी आंखों में सुकून था, मगर दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी। यह बेचैनी थी कांग हैरिन के बिना दिन गुजारने की। हैरिन और जीहून का प्यार किसी परिकथा से कम नहीं था। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। रोज की छोटी छोटी नोकझोंक से शुरू हुआ रिश्ता कब गहरे प्यार में बदल गया, यह उन्हें भी पता नहीं चला। लेकिन प्यार जितना आसान लगता है, असल जिंदगी में उतना ही पेचीदा होता है। कुछ महीने पहले तक सब कुछ सही चल रहा था। दोनों अपने रिश्ते को लेकर खुश थे, लेकिन फिर अचानक हैरिन को एक बड़ी नौकरी का ऑफर मिला, विदेश में, दूर अमेरिका में। उसने यह बात सबसे पहले जीहून को बताई, यह उम्मीद करते हुए कि वह उसे रोक लेगा। लेकिन जीहून ने मुस्कुराकर कहा था, यह तुम्हारे करियर के लिए बहुत बड़ा मौका है हैरिन, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। वह दिन उनके रिश्ते के लिए सबसे कठिन था। हैरिन चली गई और जीहून ने अपने कैफे में खुद को और ज्यादा व्यस्त कर लिया। लेकिन वह जितना भी खुद को बिजी रखता, उसकी सुबह की कॉफी का स्वाद फीका लगता और रातें पहले से ज्यादा तन्हा। आज 6 महीने बाद जब वह कैफे में बैठा था, तभी दरवाजे पर लगी घंटी बजी। स्वागत है, आप क्या लेना चाहेंगे? उसने बिना देखे कहा। एक अमेरिकानो, बिना शक्कर। वह आवाज सुनते ही जीहून का दिल जोर से धड़क उठा। ये वही आवाज थी जिसे सुने बिना उसका हर दिन अधूरा लगता था। उसने धीरे धीरे नजरें उठाईं और वहां खड़ी थी कांग हैरिन। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन होठों पर वही प्यारी मुस्कान। मैं वापस आ गई जीहून। जीहून का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह कुछ पल के लिए जड़ सा खड़ा रह गया, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि कांग हैरिन सच में उसके सामने खड़ी है। 6 महीने की दूरी, अधूरे एहसास और अनकही बातें, सब कुछ एक ही पल में वापस लौट आया। हैरिन, तुम यहां? जीहून की आवाज धीमी थी, मगर उसमें कई भाव छुपे थे, हैरानी, खुशी और शायद थोड़ा सा गुस्सा भी। हाँ, मैं वापस आ गई, हैरिन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी झलक रही थी। जीहून ने बिना कुछ बोले उसके लिए अमेरिकानो बनाया और कप उसके सामने रख दिया। कुछ पलों तक दोनों के बीच खामोशी रही, लेकिन इस खामोशी में भी बहुत कुछ कहा जा रहा था। तुम अचानक कैसे, मतलब तुम्हारी जॉब? हैरिन ने कप को धीरे धीरे घुमाते हुए कहा। मैंने छोड़ दी। क्या? जीहून चौंक गया। लेकिन वो तुम्हारा सपना था हैरिन। हाँ, था। हैरिन ने गहरी सांस ली और उसकी आंखें कहीं दूर देखने लगीं। पर मैंने वहां जाकर महसूस किया कि वो जगह, वो लोग, वो काम, सब कुछ सही होते हुए भी कुछ अधूरा था। मैं खुश नहीं थी, जीहून। और जब मैंने खुद से पूछा कि मुझे असल में क्या चाहिए, तो मेरे मन में सिर्फ एक ही जवाब आया, तुम। जीहून को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। उसका दिल खुशी से उछल रहा था, लेकिन दिमाग उसे ठहर कर सोचने को कह रहा था। हैरिन इतनी आसानी से वापस आ गई, लेकिन इन 6 महीनों में जो दूरी आई थी, क्या वह मिट सकती थी? वह कुछ कहता, उससे पहले ही दरवाजे पर फिर से घंटी बजी। इस बार आने वाला कोई और था, चोई मिंसू। मिंसू, जीहून का पुराना दोस्त और हैरिन का नया कलीग। ओह, तुम यहां हो हैरिन, मिंसू ने उत्साहित होकर कहा। तुमने जीहून को बताया या नहीं? बताया? क्या? जीहून के माथे पर बल पड़ गए। हैरिन असहज लग रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं शादी करने जा रही हूं, जीहून। जीहून के हाथ से कॉफी कप छूटते छूटते बचा। उसने हैरानी से हैरिन को देखा। क्या? क्या यह वही हैरिन थी जो अभी कुछ देर पहले कह रही थी कि उसे सिर्फ जीहून चाहिए? क्या इन 6 महीनों में कोई ऐसा राज था जिससे वह अनजान था? अब आगे क्या होगा? क्या हैरिन सच में किसी और से शादी करने जा रही है, या उसके दिल में अब भी जीहून के लिए प्यार बचा है? अगले भाग में जानेंगे।